जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार दिलीप साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। मैं त्रिकोणमिति का क्लास नंबर 4 लेकर आए हैं। इसमें देखना है सर, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, ये रूट के अंदर है। ये ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक के परीक्षा के तहत बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसको ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो रूट के अंदर में है और उसको यहाँ पर साबित करना है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा कि जब रूट के अंदर में जब क्वेश्चन है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में रूट नहीं है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि रूट हम निकाले कैसे। तो कोई भी रूट को वहां से रूट से बाहर इसको निकालना है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए आपको उसको वर्ग के रूप में मतलब स्क्वायर के रूप में आपको करना होगा। स्क्वायर के रूप में करने के लिए आप इसको परिमेयीकरण करना होगा आपको। जब हम इसको परिमेयीकरण करेंगे तब जाके ये स्क्वायर के रूप में आएगा और तब ये रूट हटेगा। हम लोग उसको करके देख लेते हैं। यहाँ देखना बच्चों, ध्यान देना कि एलएचएस में हम लिखेंगे, एलएचएस में इसको लिखेंगे कि रूट 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। आप इसको देखेंगे सर कि इसको फिर जो है रूट हम लोग लिखेंगे और इसको परिमेयीकरण करेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए परिमेयीकरण करने का सबसे बड़ा यही पर ध्यान आपको देना है। परिमेयीकरण जब हमको करना है तो 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ साइन यदि यहाँ माइनस है तो परिमेयीकरण प्लस साइन करके करेंगे। यदि यहाँ पर साइन नीचे में हर के जगह यदि साइन प्लस में रहता तो माइनस में करते, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए परिमेयीकरण इस तरह से हमको करना है कि इसके अपना मूल, इसका मूल जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यदि मूल वैल्यू चेंज हो जाएगा तब बच्चों समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए सर कि हम लोग 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा किए, तो ये दोनों कट जाएगा, ऊपर से नीचे कटा तो 1 आ जाएगा। 1 से हम जानते हैं कि किसी में गुना करने पर उसका मान चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 1 प्लस साइन थीटा 1। तो हम लोग क्या जानते हैं कि गुना में जब आधार समान होता है तो पावर उसका क्या होता है, जुड़ जाती है, जुट जाती है। तो यहाँ पर आधार क्या है सर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है तो क्या है 1 है और 1 है, तो 1 1 जुट के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर अब बटा। अब देखो बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी, छोटे क्लास में हम लोग 7 8 में पढ़े हैं कि वो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है। तो a माइनस बी और a प्लस बी के हिसाब से इसको लिखेंगे सर कि 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब देखिए सर ये अंडर रूट में रहेगा, रूट में रहेगा अंडर रूट में। अब देखिए हम लोग क्या इसको करेंगे, एक स्टेप और हम लोग इसको बढ़ा लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ाएंगे 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर। और ये देखिए सर 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। क्लास नंबर 2 में आपको इस सारा सूत्र हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे रेगुलर क्लास में क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 जैसे जैसे आ रहा है आप लगातार उसको रीडिंग कीजिए, लगातार उसको पढ़िएगा तो एक एक हिसाब आपको समझ में आएगा। और जहां भी आप अपने बुक से किताब से अपना पढ़िए क्वेश्चन त्रिकोणमिति, और वहां से जहां भी समस्या आपको होता है वो समस्या आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए कि ये क्वेश्चन है, और उसको हम अगले क्लास में आपको हल करके फिर हम आपको देंगे। तो अब देखना है यहाँ पर बच्चों कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट का नियम होता है कि रूट के अंदर में जब हम स्क्वायर रखते हैं तो 2 के बदला 1 बाहर हो जाता है, 2 का बदला 1 बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ बाहर करेंगे 1 प्लस साइन थीटा बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर 2, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 2 है, तो यहाँ पर 1 बाहर हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों, हाँ देखो यहाँ पर कॉस थीटा बाहर हो जाएगा। राइट साइड में क्या है बच्चों 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ पर आपका क्या आ गया RHS प्रूव्ड हो गया।
ये देखना है। तो रूट में याद रखिएगा कि जब भी रूट से हमको बाहर निकालना है तो परिमीकरण इस तरह से हम करेंगे कि वो स्क्वायर के रूप में आ जाए, और जब वो स्क्वायर के रूप में आएगा तभी वो रूट से बाहर आएगा। बाहर जब तक बाहर नहीं लाएंगे तो बाहर लाने के लिए क्या करना होगा बच्चों, हम लोग को परिमीकरण करना होगा। अब परिमीकरण हम लोग बहुत पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है और 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है। अब आप तो मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं आप लोग बच्चे, तो आप लोग को तो ये पता ही होगा। तो ये सूत्र याद रखिए, मान सारणी याद रखिए, त्रिकोणमिति में कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा। अब जो भी समस्या है अब धीरे धीरे आप इसके आगे वाला क्लास में इसका इस चैप्टर का जो भी वीवीआई क्वेश्चन होगा वो क्लास नंबर 5 में आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।